हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो एनिमल्स का जो वर्गीकरण किया गया था उसका आधार कौन कौन से कैरेक्टर रखे गए थे उनके बारे में अपन पढ़ रहे थे। 3 कैरेक्टर मैंने आपको करवा दिए थे। फोर्थ चल रहा था सिलोम या देगुआ। तो सिलोम या देगुआ के आधार पर एनिमल्स को कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में। 3 मैंने आपको एनिमल्स के टाइप बता दिए थे। एक तो एसिलोमेट, एक स्यूडोसिलोमेट और थर्ड था सिलोमेट्स या यूसिलोमेट। तो आज अपन थर्ड नंबर करते हैं इसके अंदर सिलोमेट्स या यूसिलोमेट्स। सिलोमेट्स अपन किन को कहेंगे? इनके अंदर जो सिलोम प्रेजेंट होती है वो कैसी होती है? ट्रू सिलोम प्रेजेंट होती है। और ट्रू सिलोम अपन किसको कहेंगे? जो दोनों ओर से किससे कवर्ड रहती है? मेसोडर्म से कवर्ड रहती है। तो बॉडी स्पेस इज ए ट्रू सिलोम एनक्लोज्ड बाय मेसोडर्म ऑन बोथ साइड्स। ऐसी सिलोम को ही ट्रू सिलोम कहा जाता है जो दोनों तरफ से किससे एनक्लोज रहे? मेसोडर्म से एनक्लोज रहे। या फिर अपन कह सकते हैं दे आर ट्रू सिलोमेट्स इन विच द सिलोम इज लाइंड बोथ इनसाइड द बॉडी वॉल एंड अराउंड द गट बाय मेसोडर्म। जिनके बॉडी वॉल के अंदर की तरफ और गट के चारों तरफ क्या प्रेजेंट हो? मेसोडर्म प्रेजेंट हो। ऐसी सिलोम को ही अपन क्या कहेंगे? ट्रू सिलोम कहते हैं। और इस तरह की सिलोम जिन एनिमल्स में प्रेजेंट रहेगी उनको अपन क्या बोल देंगे? ट्रू सिलोमेट्स कह देंगे। और ये जो मेसोडर्मल एपिथेलियम है जो सिलोम को लाइंड करती है उसको क्या कह सकते हैं? पेरिटोनियम कह सकते हैं। और सिलोमेट्स या यूसिलोमेट्स की कैटेगरी में अपन एनिमल्स के कौन से फाइलम को रखेंगे? एनेलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक के सारे फाइलम। तो एनेलिडा से लेकर कॉर्डेट तक जितने भी एनिमल आएंगे उन सब को क्या कहेंगे अपन? सिलोमेट्स या यूसिलोमेट कहेंगे। तो स्ट्रक्चर अगर अपन देखें इसकी, बाहर की साइड में क्या प्रेजेंट होती है? बॉडी वॉल जो किससे मिलकर बनी हुई रहेगी? एक्टोडर्म से मिलकर बनी हुई रहती है। अंदर की साइड में क्या प्रेजेंट है? गट प्रेजेंट है जो किससे मिलकर बनी हुई है? एंडोडर्म से मिलकर बनी हुई होती है। और इस बॉडी वॉल के अंदर की साइड में भी क्या प्रेजेंट हो? मेसोडर्म प्रेजेंट हो। और इस गट वाले रीजन के चारों तरफ भी क्या प्रेजेंट हो? मेसोडर्म प्रेजेंट हो। तो ये बीच का जो स्पेस रह गया ये क्या कहलाता है? ट्रू सिलोम कहलाता है। आउटर साइड में बॉडी वॉल किससे मिलकर बनी है? एक्टोडर्म से। ये दोनों लाइनिंग किसकी है? मेसोडर्म की। और अंदर की साइड में क्या प्रेजेंट है? गट, जिसको अपन एंडोडर्म से बना हुआ मानेंगे। और इन दोनों मेसोडर्म के बीच का स्पेस क्या हो गया? सिलोम। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर जिन एनिमल्स में पाई जाएगी वो सारे क्या कहलाएंगे? यूसिलोमेट्स कहलाते हैं। अब जो सिलोमेट्स हैं उनके भी आगे 2 टाइप्स हैं। किस बेसिस पर है? कि उनके अंदर जो सिलोम बन रही है, जो ट्रू सिलोम बन रही है वो किस तरीके से फॉर्म हो रही है। इस आधार पर जो सिलोमेट्स हैं उनके 2 टाइप्स होते हैं। तो नेक्स्ट है इसके अंदर टाइप्स ऑफ सिलोमेट्स। बेस्ड ऑन द formation of
सीलोम। कितने टाइप्स हो जाएंगे? 2 टाइप्स हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा साइजोसीलोमेट और दूसरा हो जाएगा एंटेरोसीलोमेट्स। कि एनिमल्स हैं उनके अंदर जो सीलोम बन रही है उसका फॉर्मेशन किस प्रकार से हो रहा है, उस आधार पर जो सीलोमेट्स हैं जितने भी, उन सबको 2 प्रकारों में डिवाइड कर दिया गया है। एक को तो रखा है साइजोसीलोमेट की कैटेगरी में और एक को रख दिया एंटेरोसीलोमेट्स की कैटेगरी में। तो फर्स्ट अपन करते हैं इसके अंदर साइजोसीलोमेट। तो फर्स्ट टाइप है इसके अंदर साइजोसीलोमेट्स एनिमल। अब जो साइजोसीलोमेट्स हैं इनके अंदर सीलोम का फॉर्मेशन है वो कैसे होता है? जो गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस होती है तो उस टाइम क्या है, जो मेसोडर्मल टिश्यू है उसमें स्प्लिटिंग होने की वजह से इस तरह की सीलोम का फॉर्मेशन होता है। तो दे आर ट्रू सीलोमेट्स इन विच द बॉडी कैविटी ओरिजिनेट्स बाय स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्मल टिश्यू एट द टाइम ऑफ गैस्ट्रुलेशन। तो मेसोडर्मल टिश्यू की स्प्लिटिंग की वजह से इस तरह की सीलोम का फॉर्मेशन होता है। इस तरह का जो मेथड है सीलोम फॉर्मेशन का उसको क्या बोलेंगे? साइजोसीलस। साइजो है एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? स्प्लिट होना। और जिन एनिमल्स में इस तरह की सीलोम पाई जाती है वो कौन कौन से हैं? एनेलिड्स, आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क। इन तीनों एनिमल्स में जो सीलोम होती है वो कैसी होती है? साइजोसीलोम होती है। और ये जो साइजोसीलोम होती है कभी कभी क्या होती है, ये ब्लड से फिल होती है और इस साइजोसीलोम को क्या कह सकते हैं? हीमोसील भी कहते हैं। आर्थ्रोपोड और मोलस्क में इसको हीमोसील भी कहा जाता है। तो साइजोसीलोमेट्स है जिनके अंदर सीलोम है उसका फॉर्मेशन किसकी वजह से होता है? जो मेसोडर्मल टिश्यू होता है गैस्ट्रुलेशन के टाइम पर उस मेसोडर्मल टिश्यू में स्प्लिटिंग की वजह से ट्रू सीलोम का फॉर्मेशन होता है। और इस तरह की जो सीलोम फॉर्मेशन है उसको क्या बोलेंगे? साइजोसीलस। किन एनिमल्स में ये प्रेजेंट होती है? एनेलिड्स में प्रेजेंट रहेगी, आर्थ्रोपोड्स में प्रेजेंट रहेगी और मोलस्क में प्रेजेंट रहती है। आर्थ्रोपोड और मोलस्क जो होंगे उनमें इस सीलोम को हीमोसील भी कहा जाता है। तो अभी फरवरी में एग्जाम हुई थी एसीएफ की, उसके अंदर क्वेश्चन आया था कि मेसोडर्मल टिश्यू की स्प्लिटिंग की वजह से जिस सीलोम का फॉर्मेशन होता है उस सीलोम को क्या कहते हैं। तो अभी करंट ही इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है इसके ऊपर। तो आपको ये जो टॉपिक है ये एकदम से रट लेना है। बेसिक जूलॉजी अगर आपको याद करनी है तो आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। इस टॉपिक के हर कैरेक्टर से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पुट होता है। अब अपन देखते हैं डायग्राम से कि ये साइजोसीलोम है इसका फॉर्मेशन होता कैसे है। ये ब्लास्टोपोर है, गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस हो रही है तो यहाँ पे आर्केंट्रॉन का फॉर्मेशन हो रहा है। ये एक्टोडर्म हो जाएगी, अर्ली मेसोडर्मल टिश्यू है, यहाँ से ये एंडोडर्म बनना स्टार्ट हो रही है। तो ये
स्टार्टिंग गैस्ट्रुलेशन की स्टेज है। इसमें अब जो मेजोडर्मल टिश्यू था उसकी स्प्लिटिंग से किसका फॉर्मेशन होता है? साइजोसिलोम का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या हुई? मेजोडर्मल टिश्यू में स्प्लिटिंग हुई। तो इस तरीके से ये बीच का स्पेस क्या बन गया? सिलोम बन गई। एक्टोडर्म, ये एंडोडर्म, ये स्प्लिटिंग इन मेसोडर्मल टिश्यू, ये फिर से एक्टोडर्म, ये बीच में किसका फॉर्मेशन हो रहा है? सीलोम का फॉर्मेशन हो रहा है। ये मेजोडर्म बन रही है और ये अंदर वाली एंडोडर्म। यहाँ पे फाइनल स्टेज का फॉर्मेशन हो गया। सबसे बाहर की तरफ एक्टोडर्म है, ये किसका फॉर्मेशन करती है? बॉडी वॉल का। ये दो लेयर किसकी हो गई? मेजोडर्म की। इनके बीच में क्या है? ये सीलोम, और अंदर की साइड में क्या है? गट या एंडोडर्म। यहां वाला मैं इधर लिख देती हूं। तो ये फर्स्ट स्टेज, ये सेकेंड स्टेज, ये थर्ड स्टेज और ये लास्ट फोर्थ स्टेज। इस तरह से क्या है? साइजोसिलोम का फॉर्मेशन होता है। ये गैस्ट्रुलेशन की स्टार्टिंग स्टेज है जहां पे ब्लास्टुला से किसका फॉर्मेशन हो रहा है? गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या है? सेल्स हैं वो अंदर की तरफ मूव कर रही है और एक नई केविटी का फॉर्मेशन हो रहा है जिसको अपन क्या बोलेंगे? आर्केंट्रोन। और ये जो ब्लास्टुला की केविटी थी जिसको ब्लास्टोसील कहते हैं, वो क्या हो रही है? रिड्यूस्ड हो रही है। और जहां से सेल अंदर की तरफ एंटर कर रही है वहां पे एक पोर का फॉर्मेशन होता है जिसको क्या बोलते हैं? ब्लास्टोपोर। और साथ में यहाँ पे क्या है? अर्ली मेसोडर्मल टिश्यू का फॉर्मेशन हो रहा है। अब मेसोडर्मल टिश्यू आ गया। इस मेसोडर्मल टिश्यू में क्या है? स्प्लिटिंग हुई।
बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट है, एक्टोडर्म, और अंदर की तरफ एंडोडर्म। अब इस मेसोडर्मल टिश्यू में स्प्लिटिंग हो रही है, स्प्लिटिंग की वजह से क्या है, सीलोम का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये दोनों आपस में पार्ट जुड़ गए और बीच में क्या बन गई, सीलोम बन गई, जिसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, मेसोडर्म प्रेजेंट रहती है। और मेसोडर्म के बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट है, एक्टोडर्म प्रेजेंट है। और मेसोडर्म के अंदर की साइड में क्या प्रेजेंट है, एंडोडर्म प्रेजेंट है। तो इस तरीके से मेसोडर्मल टिश्यू की स्प्लिटिंग की वजह से जिस सीलोम का फॉर्मेशन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, साइजोसीलोम। और इस तरह की सीलोम जिन एनिमल्स में प्रेजेंट रहेगी उन एनिमल्स को अपन क्या कह देंगे, साइजोसीलोमेट्स कह देंगे। और कौन कौन से फाइलम आएंगे साइजोसीलोमेट के अंतर्गत, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। नेक्स्ट अपन इसमें करते हैं एंटेरोसीलोमेट। तो नेक्स्ट है इसके अंदर सेकेंड नंबर एंटेरोसीलोमेट्स। एंटेरोसीलोमेट्स हैं, इसके अंतर्गत कौन से एनिमल्स आएंगे, जिनके अंदर जो सीलोम है उसका फॉर्मेशन किस वजह से हो रहा है, जो आर्केंट्रोन है उसकी आउट पाउचिंग की वजह से सीलोम का फॉर्मेशन हो रहा हो। तो जैसे कि मोस्ट ड्यूटेरोस्टोम्स हैं, जैसे सच एज कॉर्डेट्स और इकाइनोडर्म्स। तो इनके अंदर जो सीलोम है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, बाई आउट पाउचिंग ऑफ द आर्केंट्रोन ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन। तो गैस्ट्रुलेशन की जो प्रोसेस है उस टाइम क्या है, आर्केंट्रोन बन रही है, उस आर्केंट्रोन से दो आउट पाउचिंग निकलती है, उन आउट पाउचिंग से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, सीलोम का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से जो सीलोम बनती है उसको क्या बोलते हैं, एंटेरोसीलोम बोलते हैं। और जो एंटेरोसीलोम जिन एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट रहेगी उनको क्या बोलेंगे, एंटेरोसीलोमेट्स कहेंगे। और ये आउट पाउचिंग है, ये एक्सपेंड होकर इनके जो मेसोडर्म लाइन है वो किसको कवर कर लेती है, गट और बॉडी वॉल को कवर करती है। तो ट्रू सीलोम अपन किसको कहते हैं, ऐसी सीलोम जो दोनों तरफ से किससे कवर रहती हो, मेसोडर्म से कवर रहती हो। ये सीलोम क्या है, गैस्ट्रुला के सीलोम या आर्केंट्रोन से डेवलप होती है, इसलिए इसको एंटेरोसीलोम कहा जाता है। किस में प्रेजेंट रहेगी, ड्यूटेरोस्टोम्स के अंदर प्रेजेंट रहेगी। ड्यूटेरोस्टोम के अंदर अपन किसको क्लासिफाई करते हैं, इकाइनोडर्म्स और कॉर्डेट्स को क्लासिफाई करते हैं। तो ऐसी सीलोम जिसका फॉर्मेशन गैस्ट्रुलेशन के टाइम आर्केट्रोन की आउट पाउचिंग से होता है उस सीलोम को क्या कहेंगे, एंटेरोसीलोम कहेंगे। और जिन एनिमल्स में इस तरह की सीलोम प्रेजेंट रहेगी उनको क्या कह देंगे, एंटेरोसीलोमेट्स कहेंगे। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इसके, कॉर्डेट्स और इकाइनोडर्म्स। डायग्राम देखते हैं अपन इसका। तो ये गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस हो रही है, ब्लास्टोपोर का फॉर्मेशन हो गया, ये क्या हो गई, आर्केंट्रोन, ये एक्टोडर्म, ये क्या है, ब्लास्टोसील, ये क्या है, आउट पाउचिंग,
यहाँ पे अर्ली मेसोडर्मल सेल्स प्रेजेंट हैं, ये एंडोडर्म। अब इससे आगे ये जो आउट पाउचिंग बनी है, ये क्या हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं। बीच में गट का फॉर्मेशन हो जाएगा। सेपरेशन ऑफ pouches from the gut, ये एक्टोडर, ये गट वाला रीजन। नेक्स्ट तो इसमें आगे डेवलपमेंट होता है। ये जो पाउचेज हैं इनकी साइज में इंक्रीमेंट होगा। और फाइनली किसका फॉर्मेशन हो जाता है, सिलोम का फॉर्मेशन होता है। तो ये सबसे आउटर साइड में एक्टोडर्म है, ये दोनों लेयर मेसोडर्म की हैं, और मेसोडर्म के बीच वाला पार्ट क्या है, सीलोम। अंदर वाला पार्ट गट, या ये क्या है, एंडोडर्म से बना हुआ पार्ट है। तो इस तरीके से क्या है, एंटेरोसिलोम का फॉर्मेशन होता है। इसके अंदर आर्केंट्रोन बन रही है, इस आर्केंट्रोन से आउट पाउचिंग निकलते हैं। ये जो आउट पाउचिंग है, ये पाउचेस हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, इस गट वाले रीजन से अलग हो जाएंगे। सेपरेट होकर ये क्या करते हैं, अपनी साइज में इंक्रीमेंट करते हैं, दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो मेसोडर्म की दो लेयर बन गई, एक तो बॉडी वॉल या एक्टोडर्म के नीचे की साइड में, और एक गट के चारों तरफ, और इन दोनों के बीच के अंदर क्या प्रेजेंट रहेगी, सिलोम प्रेजेंट रहेगी। तो इस तरह की सिलोम जिन एनिमल्स में प्रेजेंट रहेगी वो क्या कहलाते हैं, एंटेरोसिलोमेट्स कहलाते हैं। तो ये अपना फोर्थ कैरेक्टर कंप्लीट हो गया, सिलोम वाला। सिलोम के बेसिस पर एनिमल्स को तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एसिलोमेट्स, स्यूडोसिलोमेट और सिलोमेट्स। एसिलोमेट और स्यूडोसिलोमेट मैंने पहले करवा दिए थे। आज अपन ने किया है क्या, सिलोमेट्स या यूसिलोमेट्स। ऐसे एनिमल जिनके अंदर ट्रू सिलोम पाई जाएगी। ट्रू सिलोम अपन किसको कहेंगे, ऐसी सिलोम जो दोनों तरफ से मेसोडर्म से लाइंड हो। और जो ट्रू सिलोम है उसके अंतर्गत अपन कौन सी फाइलम रखेंगे, एनेलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक के फाइलम इस कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे। अब ये जो ट्रू सिलोम है उसका फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ है, उस आधार पर अपन एनिमल्स को फिर से दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक तो साइजोसिलोमेट और दूसरा एंटेरोसिलोमेट। साइजोसिलोमेट कौन सा हो गया, ऐसे एनिमल जिनमें सिलोम का फॉर्मेशन किस वजह से हो, मेसोडर्मल टिश्यू की स्प्लिटिंग की वजह से हो। तो वो कौन से हो गए, सारे के सारे साइजोसिलोमेट। कौन से फाइलम रखेंगे अपन एनिमल के, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। सेकेंड नंबर है इसके अंदर एंटेरोसिलोमेट, जिसके अंदर आर्केंट्रोन की आउट पाउचिंग की वजह से सिलोम का फॉर्मेशन होगा। वो सारे एनिमल्स किस कैटेगरी में आ जाएंगे, एंटेरोसिलोमेट्स की कैटेगरी में। और कौन से फाइलम आएंगे इसमें, एकाइनोडर्मेट्स और कॉर्डेट फाइलम इसके अंतर्गत आएगा।
तो ये अपना फोर्थ कैरेक्टर इसके अंदर कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करें और मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ साइंस स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब करें।